Hi, Vicky. So, as tomorrow is the most auspicious disappearance day of the great Buddha Babaji Maharaj. So, uh, we'll hear about both Buddha Babaji Maharaj uh, and his glorious life. The next in the parampara, after and is an associate of Bhaktivinoda Thakur, a great Paramhamsa Babaji by the name of Gaura Kishore Das Babaji Maharaj. Technically, he was the disciple of Bhagavad Das Babaji Maharaj. तो हम लोग को गुरु परंपरा में भक्तिविनोद ठाकुर के बाद तो महान वैष्णव आचार्य आए गुरु परंपरा को कंटिन्यू किए। तो इनका नाम था गौरकिशोर बाबाजी महाराज, जिनके गुरुदेव का नाम था भागवत दास बाबाजी महाराज। वो एज अ डिसाइपल ऑफ जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज, जो जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज के डिसाइपल थे, तो इनका शिष्य थे। So in 1897, Gaurakishore Das Babaji Maharaj came to Mayapur Navadvip Dham from Sri Vrindavan Dham। इसमें तो वो पहले वृंदावन धाम में रहते थे। फिर 1897 में गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज मायापुर धाम नवद्वीप धाम में आए। Where he was accredited the exalted title भजनानंदी, और वहाँ पे उनको ये टाइटल मिला था भजनानंदी का, क्योंकि वो एक जगह में बैठ के भजन करते थे। बहुत बहुत मग्न होके, बहुत मग्न चित्त से वो कृष्ण भजन करते थे, भजनानंदी। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर केदारनाथ दत्त, seeing the transcendental behavior of Babaji Maharaj, would use him as an example of nirapeksha indifference, as his level of renunciation was beyond belief। तो भक्तिविनोद ठाकुर उन बाबाजी गौरकिशोर बाबाजी महाराज का जो बिहेवियर है वो देख के, उनके वैराग्य को देख के उनको एक एग्जाम्पल लोगों के सामने सेट करते थे कि देखिए कि कोई बाबाजी बनता है, कोई वैरागी बनता है, तो उनको उनकी जैसे बनना चाहिए। दिस वैष्णव सेंट्स लाइफ वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ utter humility and poverty, the true attributes of a Vaishnava। तो ये वैष्णव संत का जो जीवन है, ये एक उदाहरण है कि कैसे दैन्य नम्र रहना चाहिए, और कैसे वो इतना गरीबी में थे, मतलब इतना इतना पुअर थे, लेकिन यही एक वैष्णव का जिंदगी जिंदगी का मेन चीज होता है। अगर ये रहता है तो भगवान को याद कर पाते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा ऑपुलेंस रहेगा और उनके अंदर में ह्यूमिलिटी नहीं रहेगा तो भगवान को याद नहीं कर पाते। तो स्पेशली यूजफुल फॉर अस, ये हम लोग के लिए यूजफुल है, क्योंकि ये जो महान संत लोग हैं, ये लोग ऑलरेडी लिबरेटेड है, दे आर ऑलरेडी लिबरेटेड, बट वी आर नॉट लिबरेटेड, दैट्स व्हाई फॉर अस इट्स नीडेड। Goalkeeper never accepted any material object from anyone। द मेन थिंग इज दैट ये जो वैष्णव सेंस होता है, महान आचार्य होता है, ये सारे आचार्य हम लोगों को शिक्षा देते हैं अपने लाइफ से। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, गौरकिशोर बाबाजी महाराज कभी भी अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं किया। फॉर हिज क्लोथिंग ही यूज्ड द डिस्कार्डेड लॉइन क्लोथ फ्रॉम कॉर्प्सेस लेफ्ट ऑन द बैंक ऑफ द गैंजेस। उनको कपड़ा पहनने के लिए वो गैंजेस, मतलब गंगा नदी के तट में जो सब देह को जलाया जाता था, उसके बाद जो पुराना कपड़ा रहता था वो कपड़ा लेके वो खुद पहनते थे। और फूड ही वुड कलेक्ट राइट बाय बेगिंग, और उनको खाने के लिए वो बस कुछ घर से भिक्षा मांग के वो खा लेते थे। हाँ, और वो क्या करते थे देखिए, वो बस चावल मांगते थे, फिर उसके बाद वो गंगा का पानी में उसको सोक कर देते थे एंड गार्निश इट विथ सॉल्ट एंड चिली। उसके बाद उसमें थोड़ा सा हल्का नमक और चिली, चिली मतलब मिर्ची यूज करके उसी से खाते थे। He never asked favors from anyone and lived a peaceful, a fully detached life। वो किसी से भी कभी भी कुछ मेरे को ये चाहिए वो चाहिए ऐसा कुछ नहीं मांगा, और उन्होंने बहुत ही शांत पूरा वैराग्य का जीवन जिए थे, डिवोइड ऑफ ऑल पोजेशन। उनके पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, लिटरली कुछ नहीं था। तो वो दिखाई देता कि कैसे एक अकिंचन अकिंचन कृष्ण भक्त बनना चाहिए। Very little information is available about the past life of Gaurkishora, except that he was born in a Vaishya family in the village of Badjana near Tepakhol on the bank of Padma। तो उनका
पास्ट लाइफ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जितने इन्फॉर्मेशन है उनसे समझ में आ रहा है कि पद्मा नदी का तट तट में बागजाना करके एक जगह है, तो वहाँ पे वो उनका जन्म हुआ था एक वैश्य परिवार में। एज ए हाउस होल्डर, गौरकिशोर वॉज नोन बाय द नेम बंसीदास। बंसीदास डिफरेंट फ्रॉम बंसीदास बाबा जी। तो एक बाबा जी है, उनका नाम है बंसीदास बाबा जी महाराज। तो ये कभी कंफ्यूज ना हो जाए, वो अलग पर्सनालिटी है। और गौर किशोर बाबा जी महाराज जी जब घर में थे, हाउस होल्डर थे, उनका नाम था बंसीदास और बंसी। At the time, he was engaged in some agriculture trade and from the income took care of his wife and family honestly. इस टाइम में जब वो एक गृहस्थ थे, उस टाइम वो खेती करते थे और खेती से जो उनको कमाई होता था उसी से वो अपना वाइफ और फैमिली का मेंटेन करते थे। टू केयर ऑफ हिज वाइफ एंड फैमिली ऑनेस्टली, बहुत सख्त तरीके से वो अपने फैमिली को चलाते थे। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ, गौरकिशोर रिनाउंस्ड हिज होम एंड ओवेंट टू वृंदावन। और जब उनका पत्नी का मृत्यु हो गई, तो गौरकिशोर बाबा जी महाराज घर छोड़ के वृंदावन चले गए। While he was initiated into Bairagi ways by भागवत दास बाबा जी। और वहाँ पे जाने के बाद भागवत दास बाबा जी महाराज ने उनको दीक्षा दिए थे, उनके बाबा जी महाराज का दीक्षा दिए थे। वन ऑफ द फोरमोस्ट डिसाइपल ऑफ जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। तो वो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का एक बहुत ही प्रोमिनेंट डिसाइपल थे, जिनका नाम था भागवत दास बाबा जी महाराज। उनसे उनको दीक्षा मिला था। श्रील गौरकिशोर लीव ऑन माधुकरी। गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज माधुकरी करके अपना जिंदगी बिताते थे। बेगिंग एंड स्लेप्ट beneath a tree। और वो एक पेड़ के नीचे, बेनियन ट्री के नीचे सो जाते थे और वो भीख मांग के वो अपना जिंदगी गुजारते थे। ही लाई पोस्टेड, वो पूरा सीधा होके, तो सीधा होके वो सो जाते थे, जैसे वो दंडवत प्रणाम करते हैं ऐसे। ऑफरिंग हिज हम्बल ओबीसेंस टू द रेसिडेंट्स ऑफ ब्रज। और वो हमारे ब्रजवासी को बहुत ही श्रद्धा के साथ, बहुत ही नम्रता के साथ वो प्रणाम करते थे। कंसिडरिंग देम एज एम्बॉडीमेंट ऑफ लॉर्ड कृष्ण, कि वो लोग को समझते थे कि कृष्ण का एक जैसे अपना अपन जन है, कृष्ण जन है, विष्णु जन है। ही इवन ऑफर्ड हिज ओबीसेंस टू द फ्लावर्स, ट्रीज एंड लैंड अराउंड हिम। तो वो वृंदावन में जो भी पेड़ है, पौधा है, फूल है और वृंदावन का धूल है, सब कुछ को प्रणाम करते थे। He spent about 30 years at Brajamandal serving the deities there। और वो 30 साल वृंदावन धाम में बिताया, और वृंदावन में जो विग्रह है वो विग्रह का सेवा करते करते। At Brajamandal serving the deities there। Afterward, perhaps by the direction of the Supreme Lord, he left for Navadvip। इसके बाद भगवान का जैसा उनको निर्देशन हुआ, देखिए जो शुद्ध भक्त लोग होता है और जो भगवान का नित्य पार्षद, ये सारे लोग को ऐसा नहीं होता कि वो अपना मर्जी से अपनी जिंदगी बिताते हैं। ये सब लोग भगवान का जो निर्देशना है इसी हिसाब से अपना जिंदगी बिताते हैं। तो जैसे भगवान ने उनको डायरेक्ट किया कि उनको नवद्वीप जाने के लिए, नवद्वीप धाम, तो उन्होंने नवद्वीप धाम में आ गए। ड्यूरिंग हिज स्टे एट नवद्वीप, गौरकिशोर अंडरवेंट वेरियस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पिरिचुअल मूड। और जब वो नवद्वीप में आए थे, उस टाइम उनका जो मूड है, स्पिरिचुअल मूड, आध्यात्मिक चेतना है, आध्यात्मिक भाव है, इसमें बहुत सारा विकार आया था। Sometimes he danced on the bank of the Ganges chanting गौरा गौरा। कभी कभी वो ऐसा करते थे कि गंगा नदी का तट में तो गौरा गौरा बोल के नाचते थे। while at other times he would lie on the ground। और बाकी टाइम में वो गंगा का तट में सो जाते थे। in an unconscious state, वो पूरा अचेतन होकर सोए जाते थे। He joyfully moved throughout the group located on the bank of the Ganges। और गंगा नदी का तट में जैसे गोद्रुम द्वीप है, हाँ, ऐसे सारे जो वन है जहाँ पे स्थित थे, वहाँ पर वो खुद साक्षात संकीर्तन करते थे। वहाँ पे वो भी कीर्तन करते थे और डांस करते थे। नित्य नित्य जैसे बोलते हैं महाप्रभु कीर्तना नित्य गीत है, तो ऐसे वो भी गौरा गौरा करके वहाँ पे कभी खो जाते थे और कभी वहाँ पे कीर्तन करते थे। कंसिडरिंग देम हाइट्स ऑफ द डिवाइन स्पोर्ट्स ऑफ श्री श्री राधा गोविंद। और वो सोचते थे कि ये जो जगह है
यहाँ पे किसी राधा रानी और गोविंद देव जी का खेलने का जगह है, यहाँ पे उनका लीला विलास करने का जगह है। एक कोर्स होता है, इस ओनली क्लोथिंग वॉज स्ट्रीप ऑफ क्लोथ अराउंड दिस वेस्ट। उनका एक ही कपड़ा था, वो भी एक छोटा सा कपड़ा वो अपना कमर में लगा लेते थे, ऑफन वन टोटली नेकेड, और कभी कभी वो तो पूरा नग्न होकर रहते थे। He chanted japa on beads or sometimes knotted a cloth used that as a substitute for japa beads. वो अपना एक जपमाला था, वो जपमाला में जप करते थे। और कभी कभी क्या होता था कि एक कपड़ा का छोटा छोटा गांठ था, वही गांठ में वो जप करते थे। Occasionally he went to Godrundi to listen to Bhakti Vinod Thakur recite Srimad Bhagavatam। और कभी कभी वो गोद्रुम में जाते थे, क्योंकि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर वहाँ पे रहते थे, उनका घर था, और वहाँ पे श्रीमद भागवतम उनके श्रीमुख से श्रवण करने के लिए जाते थे। तो Babaji Maharaj, Gaur Kishore Das Babaji Maharaj would often visit Bhakti Vinoda during, तो गौर किशोर बाबाजी महाराज कभी कभी जाते थे गौतम जी में और भक्ति विनोद ठाकुर से मिलने के लिए। ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज इन रिटायरमेंट, absorbed in Krishna Katha, he would hear Srimad Bhagavatam at Bhakti Vinod's house and they would discuss together। और जब भक्ति विनोद ठाकुर रिटायरमेंट ले लिए थे अपना काम से, तो उस टाइम में वो हमेशा कृष्ण कथा में एब्जॉर्ब रहते थे और भागवतम पढ़ते थे और दूसरे से सुनते थे। और एट भक्ति विनोद हाउस, भक्ति विनोद ठाकुर वो घर में जाते थे और उन एक साथ में भागवतम पढ़ते थे और सुनते थे, डिस्कशन करते थे भागवतम के ऊपर। Now Babaji Maharaj could neither read nor write. He was regarded as vastly learned and self-reliant। यद्यपि बाबाजी महाराज को कुछ पढ़ाई और लिखाई नहीं आता था, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन उन समय में उनको सबसे महान संत माना जाता था गौर किशोर दास बाबाजी महाराज को, क्योंकि वो सेल्फ रियलाइज सोल था, तो उनको आत्म उपलब्धि हो गया था। His only possession were the तुलसी beads around his neck। उनका बस एक ही संपत्ति था, वो था कि उनके गला में तुलसी माला, एंड द जपामाला he kept in his hand, और उनका हाथ में जपामाला होता था। Sometimes he wore no tulasi mala on his neck and would chant on knotted clothes as beads। कभी कभी उनके गला में वो तुलसी माला नहीं रहता था, और बस उनका जो एक माला था उसमें बस छोटे छोटे कपड़े का गांठ था, इसी से वो हरिनाम जपते थे। सच वॉज ही यूनिवर्सिटी, ऐसा उनका वैराग्य था। देखिए यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त होता है, जो भगवान के पार्षद होता है, महान हम लोग का आचार्य हैं, उनका कभी अगर माला भी नहीं हुआ, लेकिन वो एक कपड़े का गांठ बंधा हुआ 108 बीज है, उससे भी वो जप कर लेते हैं। ऐसा कोई बहाना नहीं देता कि हम लोग जब माला नहीं है तो मैं भी जप नहीं करते हैं। तो such was the renunciation, ऐसा उनका वैराग्य था। Sometimes he would live under an old broken overturned boat। कभी कभी वो टूटा हुआ नाव के ऊपर बैठ के वो जप करते थे। एंड अदर टाइम ही स्कैटर्ड फिश बोन्स अराउंड द प्लेस, occasionally used as his bhajan kuti to make materialistic things। He was a fish eater, thus they would not disturb him। कभी कभी देखिए वो कैसे क्या करते थे, वो मछली का जो हड्डी है उसको कलेक्ट करते थे और अपने चारों तरफ में उसको रख देते थे नीचा करके। तो क्यों क्या ऐसा करते थे, क्योंकि ताकि जो भौतिकवादी लोग हैं उनको आके डिस्टर्ब ना करे। वो लोग सोचेगा कि ये एक मछली खाता है, ये धनी बाबा है, तो इनको चलो इसके पास जाके क्या फायदा, ये सोच के वो लोग नहीं आएंगे। बट बाई हिज प्योर भजन ही प्यूरिफाइड द थ्री वर्ल्ड्स। लेकिन उनका जो शुद्ध भजन है, ये भजन से वो तीन दुनिया को, तीन तीन लोग को सिद्ध कर पाते थे, सिद्ध कर देते थे। He was the guru of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami। और गौर जी से जैसे बाबा जी महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की गुरुदेव थे, फाउंडर ऑफ चैतन्य माता एंड गौड़िया माता। In 1898, when Bhakti Vinod's son, who was now residing in Godrundip in Navadvip Dham, first came in contact with the person who was to be his spiritual master, Gaur Kishore Das Babaji Maharaj। तो सन 1898 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज गौर किशोर बाबाजी महाराज से मिले थे, जो उनका गुरुदेव बने, द फ्रेश जेल ऑफ अवधूत। और वो जितना अवधूत होता है, अवधूत मतलब जो परमहंस होता है, उसमें भी बहुत उच्च स्तर में रहते हैं।
उनका कोई बाह्यिक चेतना नहीं रहता, वो हमेशा हरि नाम में मग्न रहते हैं। बस wearing a tiger skin hat, carrying a basket, जो एक बाघ का चमड़ा पहने थे, और एक हाथ में झुड़ी था। तो झुड़ी लेके पूजा करने के लिए जो जो सामान चाहिए, सब फूल चाहिए, सब वो उठा रहा था एक बाग बगीचा से। He offered the boy 4 or 5 pieces of rope for chanting his round song. So uh, uh, he offered the boy 4 or 5 pieces of rope for chanting his round song. तो उन्होंने भक्तिचंद सरस्वती ठाकुर को 4-5 रस्सी दिए उनको जप करने के लिए, एंड तिलक स्टैम्प फॉर मार्किंग द बॉडी विथ हरे कृष्ण के गॉन्डी, और एक तिलक स्टैम्प था, इससे वो हरे कृष्ण उनका बॉडी में छाप लगा सकते थे। भक्ति विनोद लेटर टोल्ड हिज सन, तो भक्ति विनोद ठाकुर उनको अपना बेटे को बोला, भक्ति विमल प्रसाद को, यू मस्ट टेक इनिशिएशन, बेटा तुमको इनिशिएशन लेना पड़ेगा, दीक्षा लेना पड़ेगा। किनसे? हम बाबा जी महाराज, दो चीज़ बाबा जी महाराज, एंड डोंट रिटर्न टू दिस हाउस इफ यू डोंट, अगर आपको दीक्षा नहीं मिला तो ये घर में आप वापस मत आओ। गौर किशोर बाबा जी महाराज यूज्ड टू वॉक अक्रॉस अ ब्रिज एट द सेम टाइम डेली, और गौर किशोर बाबा जी महाराज एक ब्रिज था वहाँ पे, ब्रिज के ऊपर से एक पर्टिकुलर टाइम में डेली चलते थे। तो ऑन वन ओकेजन भक्ति विनोद सन, एक दिन विमल प्रसाद सिद्धांत सरस्वती ब्लॉक हिज पर उनका रास्ता रोक दिया, एंड ऑल ह्यूमिलिटी सेड, और बहुत ही दयनीय तरीके से उन्होंने बोला, इफ यू डोंट गिव मी इनिशिएशन देन आई विल फिनिश माय लाइफ बाय थ्रोइंग दिस यूजलेस बॉडी ऑफ दिस ब्रिज। अगर आपने मेरे को दीक्षा नहीं दिया तो मैं ये गंगा में मेरा ये नालायक शरीर को फेंक देंगे और मर जाएंगे, और ऐसे जिंदा नहीं रहता हूँ मैं। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज डिडंट वांट एनी डिसाइपल, गौर किशोर जी बाबा जी महाराज कोई शिष्य नहीं चाहते थे। He himself had taken शिक्षा from भक्ति विनोद, उन्होंने तो खुद ही भक्ति विनोद ठाकुर से शिक्षा लिए थे। दिस वॉज भक्ति विनोद डियर सन, और ये तो भक्ति विनोद ठाकुर का ही, उनका गुरुदेव का ही प्रिय पुत्र है। सिद्धांत सरस्वती told him how how his father had instructed him to become Babaji Maharaj's disciple or not return home. तो फिर उनका उन्होंने बोला, विमल प्रसाद ने बोला कि कैसे उनके पापा भक्ति विनोद ठाकुर ने बोले हैं कि तुम अगर गौर की बाबा जी महाराज से इनिशिएशन है, दीक्षा नहीं लिया, तुम घर में वापस मत आना। तो फिर सो इन 1900 बाबा जी महाराज गेव हिम द नेम बरसभानाबी देवी दैत दास। तो फिर उन्होंने उनको दीक्षा मिल गया, उन्होंने विमल प्रसाद को दीक्षा दिया और उनको नाम दिया बरसभानाबी देवी दैत दास। ये दीक्षा नाम कौन दिया? गौर की बाबा जी महाराज। और किनको दिया? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रसाद। He then gave his new initiate the tiger skin hat and basket that had been given to Gaur Kishora by his spiritual master. तो फिर उनको एक बाघ का चमड़ा उनको दिया और एक एक झुड़ी दिया जिससे इसमें फूल उठाएंगे। तो ये सारे चीज गौर किशोर बाबा जी महाराज को भी उनके गुरुदेव भगवत दास बाबा जी महाराज ने दिए थे, which is in turn had received from जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। और देखिए उनको ये कैसे मिला था, उनको उनका गुरुदेव जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ये दोनों चीज दिए थे। देखिए गुरु शिष्य परंपरा में कैसे गुरुदेव शिष्य को अपना जो चीज जो गुरुदेव से मिला था वो उनको दे देगा, क्योंकि उस टाइम में ऐसे हजारों हजारों गुरु नहीं होते थे, सब शिष्य नहीं होते थे। तो उस टाइम में एक एक गुरु उस अपना लाइफ टाइम में बस एक ही शिष्य को एक्सेप्ट किया था, ऐसे नहीं होता था। जैसे आप अगर पढ़ेंगे लोकनाथ गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी जो सरस्वती गोस्वामी में एक है, श्री कृष्णानंद भट्ट रघुनाथ, श्री गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, और एक है लोकनाथ गोस्वामी। तो लोकनाथ गोस्वामी वृंदावन में रहते थे, उनका बस एक ही डिसाइपल था जिनका नाम था नरोत्तम दास ठाकुर। तो इन 1908 गौर किशोर बाबा जी महाराज लॉस्ट हिज एक्सटर्नल आईसाइट। 1908 में गौर किशोर बाबा जी महाराज में अंधा हो गया, उनका आंखों में कुछ दिखता नहीं था, मतलब ये भौतिक जगत में कोई चीज दिखता नहीं था। तो ही देन स्टॉप ट्रैवलिंग एंड जस्ट चैंटेड एंड परफॉर्म एटी ऑफ कृष्ण, इसलिए वो इधर उधर जाना बंद कर दिया और वो बस भगवान का नाम भजन करना और कीर्तन करना शुरू किया, जप करना। Being aloof from external consciousness,
और उनका कोई बाह्य चेतना नहीं रहता था। समटाइम ही वुड नॉट ड्रेस हिज बॉडी, कभी कभी वो कोई कपड़ा नहीं पहनते थे। इंस्टेड ही वुड सीट इन भजन कुटी, वो बस अपना भजन कुटी में बैठे रहते थे, इंटरनली एब्जॉर्ब इन कृष्ण पास, और बस मन ही मन में तो भगवान श्री कृष्ण का जो मधुर लीला है वो स्मरण करते थे। And in a very deep voice he heard calling the names of the gopis of Vrindavan, और बहुत ही उच्च स्वर में वो वृंदावन में जो गोपीज है उनका नाम बुलाते थे। Once Sila Barsabhanavi Devi Daita Dasa Siddhanta Saraswati offered to take Babaji Maharaj to Calcutta to see an eye specialist. एक बार ऐसा हुआ कि उनका जो शिष्य है बारसभानवी देवी दैत्य दास, तो वो उनको कलकत्ता ले जाना चाहते थे, जहाँ पे एक आंखें का डॉक्टर को दिखाएंगे जिनसे उसका आंखें ठीक हो जाएगा। बट ही रिफ्यूज सेइंग नेवर, फिर उन्होंने उनको बोला नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वो पूरा रिफ्यूज कर दिया। आई विल नेवर गो टू मेटीरियल वर्ल्ड, मैं वो भौतिक दुनिया में मैं नहीं जाऊंगा। हिज डिसाइपल प्रोटेस्टेड, एक प्रोटेस्ट किया। बट इन कलकत्ता आई कुड सर्व यू नाइसली, लेकिन आप अगर कलकत्ता आएंगे तो मैं आपको बढ़िया से सेवा कर पाएंगे महाराज। यू वुडंट हैव टू अंडरगो एनी इनकन्वीनियंस, आपको कोई तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। बट बाबा जी महाराज वॉज एडमेंट डिक्लेयरिंग, लेकिन बाबा जी महाराज बहुत जिद्दी थे और उन्होंने बोला आई विल नेवर एक्सेप्ट दिस सर्विस, मैं आपका वो सेवा कभी ग्रहण नहीं करूँगा। बेटर आई थ्रो माई सेल्फ इन द सरस्वती जलंगी एंड डाउन, लेकिन इससे अच्छा है वहाँ से जाने से अच्छा मैं अपने शरीर को सरस्वती नदी और जलंगी नदी में धंसा देंगे और बीच में डूब में मर जाएंगे। Once Babaji Maharaj stand up at the Jogopit, एक दिन बाबाजी महाराज जोगोपीठ जो महाप्रभु का जन्म स्थान है लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु के, यहाँ पे गए एट 2 in the morning, सुबह 2 बजे। Amazed Srila Bhakti Siddhanta Saraswati, we inquired how he got there in the pitch black of night. तो ये देख के अचंभित हो गए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, उनसे पूछा कि आपने इतने रात को उतना अंधेरा में, क्योंकि उस टाइम कोई लाइट वगैरह नहीं हुआ करता था, ये अंधेरा था और मायापुर पूरे जंगल था, तो उनसे पूछा कि आपने कैसे ये अंधेरा में यहाँ तक आ गए। बाबाजी महाराज रिप्लाइड समवन ब्रॉट मी हियर, बाबाजी महाराज जी ने बोला कि कोई मेरे को लेके आया। हाँ अभी क्वेश्चन आ रहे, he could have brought you such a distance at this time, उन्होंने पूछा कि आपको इतने रात में कौन लेके आया। इनको ढाकी जानता, finally his mind concluded it must have been Krishna who personally brought you here, or else how did you cross the Ganges। हाँ, फिर उनके उनके मन में ये कंक्लूजन आया कि जरूर कृष्ण ने उनको खुद पर्सनली उनको पकड़ के लेके आया और गंगा क्रॉस करवाया, गंगा पार किया, नहीं तो कैसे गंगा पार करके यहाँ पे आ जाते। हाउ डिड यू फाइंड योर वे अक्रॉस द डार्क फील्ड्स, आप कैसे ये अंधेरा रास्ते के अंदर में खेत के अंदर में आपको रास्ता कैसे मिल गया। बट बाबा जी महाराज वुड नॉट आंसर मोर देन, और लेकिन बाबा जी महाराज ज़्यादा कुछ उत्तर नहीं देते थे। वन पर्सन ब्रॉट मी अक्रॉस द रिवर, दैट्स ऑल, एक व्यक्ति ने मेरे को ये जो नदी है ये पार करवा दिया, बस हो गया। One day Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj wrapped his body in 2 feet with a plaid। एक दिन गौर किशोर बाबाजी महाराज उनका शरीर में एक 2 फीट के कपड़ा से ढांक दिया। Sitting covered like he said, many persons after being informed by others come here to collect the dust from my feet। I tell them I am not a Vaishnava। If you go to the green city, where there are Vaishnavas with their feet pretentiously decorated and extended to touch, you can have अनलिमिटेड दस, हाउ कैन आई ब्लेस यू। देखिए यहाँ पे बाबाजी महाराज का नम्रता कितना है, वैष्णव कितना नम्र होता है, वो यहाँ पे दिख रहा है कि एक दिन बाबा जी महाराज ऐसे बैठे थे और वो बोल रहे थे कि बहुत व्यक्ति मेरे पास आते हैं क्योंकि उनको भी किसी ने बोले हैं कि मैं वैष्णव हूँ, और वो मेरे चरण से धूल लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन मैं उनको बोलता हूँ कि मैं वैष्णव नहीं हूँ। आप अगर ऐसा कोई जगह में जाओ जहाँ पे वैष्णव है, जिनका जो चरण है बहुत सुंदर सुशोभित है, उनके चरण में आप छुओ और उनको कभी धूली ले लो। हाउ कैन आई ब्लेस यू, मैं कैसे आपको आशीर्वाद कर सकता हूँ। आई डोंट हैव बर्फी और संदेश और रसगुल्ला और इवन स्वीट वर्ड्स, मेरे पास तो ना है बर्फी, ना संदेश, ना रसगुल्ला,
ना मेरे पास कोई मीठा शब्द भी नहीं है। हाउ कैन आई ब्लेस यू, मैं कैसे आपको आशीर्वाद देंगे। नाउ डेज पीपल आर इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअल मास्टर हु कैन गिव दिस थिंग्स। तो अभी का दिन में लोग ये ऐसा ग्रुप से इंटरेस्टेड रहता है जो उनको ये सब चीज़ दे पाएंगे। वेल्थ, गुड वाइफ, स्वीट वर्ड्स, उनको धन संपत्ति, सुंदर स्त्री और मीठा शब्द दे पाएंगे। दिस चीटिंग थिंग्स आर नाउ टेकन एज अनुकूल। और ये सब चीटिंग चीज जो है, थिंग्स है, ये सब इसी को अभी सब लोग अनुकूल मान के चल रहे हैं और वही लोगों को गुरु एक्सेप्ट कर दिया है जो एक्चुअल गुरु नहीं है। Every virtuous person looks forward to rendering service to Srila Gaur. सारे व्यक्ति गौर की बाबा जी महाराज को सेवा करना चाहते थे। However, he rarely allowed anyone the chance to serve him. लेकिन वो बहुत ही कम किसी को अलाउ करते थे उनको सेवा करने के लिए। Once, Manindra Chanda Nandi, the Maharaj of Kasim Badar, sent a distinguished messenger to escort Gaur Kishora to Farmer's palace. एक दिन मनिंद्र चंद्र नंदी कासिम बाजार का महाराजा थे। उन्होंने एक अपना व्यक्ति आदमी को भेजा दूत को, ताकि वो गोड़ किसी के बाबा जी महाराज को उठा के लेके आए अपना राजमहल में रहने के लिए। Gaurakishora, however, did not accept Maharaja's invitation, saying that if he visits the palace, he may feel tempted by the wealth of Maharaja, which may result in a strange relation between the two. बोला कि अगर मैं उनका महाराज का पैलेस में जाएंगे तो हो सकता है मैं उनका धन संपत्ति से लालसा आ जाएगा और फिर उनका साथ मेरा जो संपर्क है इसमें झगड़ा हो जाएगा। And Lord Kishore suggested that instead of him visiting the palace, let the Maharaja free himself completely from the shackles of wealth by donating everything he owned to his relatives and then come to live with Lord Kishore in a specially prepared shed where both of them could practice heaven and peace. बोला उनसे उनके साथ वहाँ रहने से अच्छा है उनको आप बताइए कि वो अपना जो जितना धन संपत्ति है सारे रिलेटिव को बांट दे और सब त्याग करके ये भौतिक बंधन त्याग करके वो यहाँ पे आए और मेरे साथ मेरा जो कुटी है यहाँ पे रहे और एक साथ हम लोग मिलके हरि भजन करेंगे। Philo was very selective about accepting invitation for food। और गौर की जो बाबा जी महाराज बहुत सिलेक्टिव थे। उनको बहुत लोग बुलाते थे अपने घर में खाना खिलाने के लिए, लेकिन किनके घर में जाएंगे वो स्वीकार करेंगे इन्वाइटेशन, वो बहुत सोच समझ कर करते थे। He believed that partaking of food here and there could adversely affect the spiritual life of the devotee। और वो ये मानते थे कि इधर उधर का खाना खाने से एक भक्त का आध्यात्मिक जीवन में बहुत इफेक्ट आता है। Once a devotee named Haren Babu partook of prasad offered at the festival held at Bhajan Kutir of Navadvip। एक बार एक भक्त था, उनका नाम था हरेन बाबू। उन्होंने प्रसाद हाँ उन्होंने प्रसाद ऑफर किया मायापुर में भजन नवद्वीप में भजन कुटीर में, उनका भजन कुटीर में। फॉर दिस गौर किशोर स्टॉप कम्युनिकेटिंग विद हरेन फॉर 3 days। ये करने से इस वजह से गौर किशोर बाबा जी महाराज हरेन बाबू से 3 दिन के लिए बात करना बंद कर दिया। ऑन द 4th day गौर किशोर एक्सप्लेन दैट द प्रसाद ऑफ द अबव फेस्टिवल हैड बीन फाइनेंस्ड बाय अ वुमन ऑफ क्वेश्चनेबल प्रोफेशन। फिर चौथा दिन में गौर किशोर बाबा जी महाराज ने बोला उस प्रसाद के बारे में कि प्रसाद ये जो प्रसाद जो स्पॉन्सर हुआ फेस्टिवल का, ये एक ऐसा महिला ने किया है जिनका चरित्र में बहुत क्वेश्चन है और वो बहुत गंदा काम करते हैं। अ प्रिंसरी वन हु इज मूव्ड बाय अदर मैन, जो वेश्यावृत्ति करते हैं। Once on the eve of Sanatan Goswami's disappearance day, Gaur Kishore decided to celebrate the occasion। एक दिन सनातन गोस्वामी का तिरुभाव तिथि का संध्या समकालीन समय में गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने तैयार किया कि उन्हें वो ये महान दिन को महान उत्सव को बनाएंगे बढ़िया तरीके से। द डिवोटी अटेंडिंग हिम आस्क्ड who would provide them with the materials for the celebration। तो भक्त लोगों ने उनको पूछा कि कौन उनको सारे संभाल देंगे ये उत्सव को बनाने के लिए।
फिर गोरखपुर से बाबा जी महाराज ने बोला, रिमेंबर नॉट टू स्पीक टू एनी वन अबाउट इट, वी शैल मिस अ मील एंड कंटिन्यू अराउंड द क्लॉक चैंटिंग द होली नेम। तो बोला कि किसी को ये सब बताने के लिए मना किया। बोला कि हो सकता है हम लोग को एक एक प्रसादम, एक डिनर मिस करना पड़े, लेकिन हम लोग रात तक बस जप करते रहेंगे। दिस कुड बी द टिपिकल फेस्टिवल फॉर दोज ऑफ अस who have taken the vow of प्रभाति। और ये जो सुंदर उत्सव, इस तरीके का थोड़ा हटके उत्सव वो लोगों के लिए जो गरीबी में रहना स्वीकार किए हैं और वैरागी जीवन को स्वीकार किए हैं और अकिंचन भक्त बनने का प्रतिज्ञा लिए हैं, ये वो लोगों के लिए। नरेंद्र कुमार सेन, a resident of Agartala, Tripura, once approached Gaudishwara to learn about गुरु प्रणाली और सिद्ध प्रणाली। एक बार नरेंद्र कुमार सेन नाम का एक आदमी जो आगरतला त्रिपुरा से है, वो गौर किशोर बाबा जी महाराज के पास आया गुरु प्रणाली और सिद्ध प्रणाली जानने के लिए। गौर किशोर टोल्ड हिम, गौर किशोर बाबा जी महाराज उनको बोला, सुप्रीम लॉर्ड कैन नॉट बी रियलाइज थ्रू वर्ल्डली नॉलेज। फिर उन्होंने बोला कि भगवान को, परम पुरुषोत्तम भगवान को ये दुनिया का जो ज्ञान है इनसे आप नहीं समझ सकते। ओनली थ्रू द चैंटिंग ऑफ द होली नेम कैन दी ट्रू नेचर ऑफ द लॉर्ड बी रिवील्ड। बस हरिनाम का जप करने से ये भगवान का जो प्रकृति है, भगवान का जो रूप गुण लीला, ये सब आप समझ पाएंगे, ये सब आपका हृदय में प्रकाशित होगा। As the Lord is revealed from the letters comprising the Nama, the devotee gradually begins to understand his own nature and becomes acquainted with Shiva। जैसे आप अच्छी तरीके से हरिनाम करेंगे, इसी से धीरे धीरे भक्त क्या होता है, उनका हृदय में भगवान का प्रतीति, उनका रूप गुण लीला और वो सब प्रकाशित होता है उनका सेवा करने से धीरे धीरे। Once a physician told Gaurkishora that he intended to move to Navadvip and take up charitable practices। एक बार एक डॉक्टर ने गौरकिशोर बाबा जी महाराज को बोला कि वो नवद्वीप में रहना चाहते हैं और वहाँ पे रह के वो बहुत चैरिटेबल वर्क, मतलब बहुत दान या लोगों को फ्री में चिकित्सा ये सब करवाएंगे। Gautam advised the physician that if he truly desired to live in Navadvip, then he should give up the plan for charitable practice because it would only encourage materially minded people to save money। और गौतम बाबा जी महाराज ने बोला कि आप अगर सही में नवद्वीप धाम में रहना चाहते हो तो आपका ये जो चैरिटेबल काम करने की इच्छा है ये छोड़ दो, क्योंकि ये बस ये करेगा कि जो लोग भौतिकवादी लोग हैं, बहुत पैसा से आसक्त है, वो आपके पास आएगा, कैसे वो पैसा बचाए ये सोच के आपके पास आएगा, ये आपको फायदा लेगा। Those who sincerely practice Hari Bhajan should never get distracted by the chains of welfare activities। जो लोग बहुत अच्छी तरीके से हरि भजन करते हैं, वो उनको कभी भी ये सब चैरिटेबल एक्टिविटीज से उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। A young seeker wearing only a coffin once stayed with Gaurkishora for some days। एक एक युवा लड़का जो भक्त बनना चाहता था, एक कॉपिन पहन के कुछ दिन गौरकिशोर बाबा जी महाराज के साथ रहे। Later he arranged thou the agency of an employee of a female estate owner to obtain 5 kathas of land as a donation from the women। When Gaurkishore heard about this, he was extremely annoyed। फिर उसके बाद देखिए क्या हुआ, तो फिर उसके बाद वो लड़का ने लेटर ही अरेंज टू द एजेंसी ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ ए फीमेल स्टेट ओनर। एक महिला मकान मालिक के पास से उन्होंने 5 जगह डोनेशन में लिया। और हाँ, ये जब सुना गौरकिशोर बाबा जी महाराज बहुत गुस्सा आ गए। नवद्वीप धाम, वो फिर वो क्या बताया सुनिए। नवद्वीप धाम इज बियॉन्ड दिस मेटेरियल वर्ल्ड। नवद्वीप धाम ये भौतिक जगत से परे है। नाउ कैन ए वर्ल्डली लैंड ओनर डेयर टू होल्ड लैंड हियर एंड इवन थिंक ही कैन डोनेट 5 कथास आउट ऑफ इट। और नवद्वीप धाम जो है ये भौतिक जगत से परे है, और एक भौतिकवादी मकान मालिक को कैसे सोचते, उनका कितना हिम्मत कैसे हुआ कि वो यहाँ का जमीन को पकड़ के रखेंगे अपने हाथ में
और वो क्या सोच रहा है कि 5 कथा देने से वो ये लैंड डोनेट कर देंगे। And mere gain of sand of the transcendental Navadvip is more valuable than all the precise gems in the world put together. देखिए यहाँ पे कितना बड़ा बात बोल रहे हैं कि नवद्वीप धाम का जो एक छोटा सा कीड़ी कना है वो कितना इम्पोर्टेंट है, वो कितना महत्वपूर्ण है कि पूरा दुनिया का जितना संपत्ति है सबको इकट्ठा कर देने से भी इसके दाम का बराबर ही नहीं हो सकता। Moreover, how advanced could this young Kopina-clad devotee be if he dares to collect so much land in lieu of his bhajan merit? Once a devotee offered some sweets to Lord Gauranga and then took the offering to Gaurkishore, urging him to partake of each. एक बार क्या हुआ कि एक एक भक्त ने कुछ मिठाई भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु गौरांग को ऑफर किया था। इसके बाद ऑफरिंग उठाया और गौर किशोर बाबा जी महाराज को देना चाहा, तो देना चाहते कि प्रसाद हो गया आप लीजिए। फिर उन्होंने बोला वो भक्त को, those who are non-vegetarian, those who commit adultery or offer food to Lord Gauranga with a particular motive, their offerings never reach to Lord Gauranga and they never sanctified as prasad. तो क्या बोल रहे कि जो लोग नॉन वेज खाते हैं, जो जो खराब काम करता है, गंदा काम करता है, अवैध स्त्री संग करता है और और ये सब करने के बाद जब वो भगवान गौरांग महाप्रभु को एक मन में कोई उद्देश्य लेके कोई चाहना चाहत रख के वो जब भगवान को कुछ चढ़ाते हैं, भोग चढ़ाते हैं, उनका भोग चढ़ा हुआ भगवान कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं और इसलिए वो कभी प्रसाद नहीं बनते। इसलिए गौर किशोर रेगुलरली बेग फॉर लाइफ। गौर किशोर बाबा जी महाराज रेगुलरली चावल भीख मांगते थे। आफ्टर ही कुक द राइस, उसके बाद वो चावल को बनाते थे, ऑफर इट, इनको ऑफर करते थे भगवान को, पार्टेक ऑफ द प्रसाद, और फिर वो प्रसाद लेते थे। कि नेवर टच एनी फूड स्टफ ऑफर्ड बाय समवन एल्स। तो कभी भी किसी का भी हाथ से दूसरा किसी का बना हुआ खाना कभी नहीं खाते थे। Once during monsoon, एक बार बरसात के टाइम में गौर किशोर stayed in the rest house at फुलिया नवद्वीप, नवद्वीप के फुलिया में। Some prasad was left in a vessel for him to respect later. उनके लिए एक पात्र में बाद में खाने के लिए कुछ प्रसाद बचा हुआ था। Meanwhile, a snake passed by the vessel and a woman there happened to notice it. एक बार फिर यहाँ से एक सांप गुजर जा रहे थे और एक महिला ने वो देख लिया। तो गौर किशोर सैट डाउन टू टेक प्रसाद। जब गौर किशोर बाबा जी महाराज ने वो प्रसाद लेने के लिए बैठा, द वुमन अपीयर्ड देयर। फिर वो महिला ने वहाँ पे प्रकट हुआ एंड देयर इन्फॉर्म्ड हिम अबाउट द स्नेक। फिर उनको वो सांप के बारे में बताया। गौर किशोर हाउस ऑफ फैमिली स्टेटेड दैट ही डिड नॉट टच द प्रसाद अंटिल द वुमन लेफ्ट। फिर गौर किशोर बाबा जी महाराज ने बोला कि मैंने तो प्रसाद को नहीं छूएंगे जब तक आप यहाँ से नहीं जा रहे। आफ्टर द वुमेन लेफ्ट, गौर किशोर सेड, जैसे वो महिला यहाँ से चले गई तो गौर किशोर बाबा जी महाराज बोला, लुक हाउ माया वर्क्स, देखिए कैसे माया काम करते हैं। टेकिंग द फॉर्म ऑफ कंपैशन, ये दया का रूप लेके माया अटेम्प्ट टू फिट डीप इनटू हर टारगेट। और वो ये दया का भाव लेके कैसे मेरे हृदय को अपने टारगेट बना रहे हैं, अपना टारगेट बना रहे हैं धीरे धीरे। माया कैन एज्यूम काउंटलेस फॉर्म, माया बहुत तरीके का रूप ले सकते हैं। शी ऑलवेज प्रिवेंट्स अ मॉर्टल बीइंग फ्रॉम प्रैक्टिसिंग हरि भजन, और माया हमेशा एक जीवात्मा को हरि भजन करने से रोक देता है। गिरी बाबू एंड हिज वाइफ वंस ardently requested Gaur Kishora to stay in their house. एक बार गिरी बाबू और उनका जो धर्म पत्नी थे उन गौर किशोर बाबा जी महाराज को बहुत विनम्र होकर निवेदन किया उनका नवद्वीप में घर में रहने के लिए। गौर किशोर वॉज मूव्ड बाय देयर सिंसियर डिवोशन। गौर किशोर बाबा जी महाराज उन लोगों का भक्ति से उन लोगों के घर में गए थे। Finally agreed to oblige them on the condition that he would live only in their toilet room. बट ये बोल के राजी हो कि मैं आपका घर में जो टॉयलेट रूम है उन्हीं के अंदर मैं रहेंगे। फायर ही वुड परफॉर्म हरि भजन, तो टॉयलेट के अंदर नहीं मैं हरि भजन करेंगे। जी बाबू ट्राइड टू परsuade him to change his mind, but गौर किशोर रिमेन्ड फर्म।
गिरी बाबू ने बहुत कोशिश किया कि वो उनको वहां से निकल के दूसरे के अच्छे जगह में रखने के लिए, लेकिन गौर किशोर के बाबा जी महाराज उधर ही रहे। गिरी बाबू reluctantly arranged to have the toilet thoroughly cleaned and गौर किशोर used it for हरिभजन। फिर गिरी बाबू वो टॉयलेट को बढ़िया से साफ कर दिया ताकि गौर किशोर के बाबा जी महाराज उसमें रहते हैं। They realized souls and practice हरिभजन in an unconcerned manner। एक एक अ, जो साक्षात्कार साक्षात्कार हुआ, आत्म साक्षात्कार हुआ जीवात्मा जो हो जाता है, वो कोई भी जगह में हरि भजन कर सकते हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या है आसपास में। वो जहाँ रहते हैं वो जगह बैकुंठ बन जाते हैं। श्रील गौर किशोर वॉज हाईली स्पिरिचुअल एडवांस सोल। गौर किशोर के बाबा जी महाराज एक बहुत ही उन्नत आध्यात्मिक चेतना आध्यात्मिक चेतना में मग्न हुए आत्मा थे। He never allowed basic school practices or any discussion which was not within the purview of the Holy Book। तो कभी भी ऐसे कोई डिस्कशन के अलाउ नहीं करते थे जो हाँ जो शास्त्र में नहीं है। One day when a devotee questioned Gaur Kishora, when a devotee questioned Gaur Kishora about a well-known reciter of Srimad Bhagavatam who was in the habit of chanting Gaura Gaura, Gaur Kishora remarked he doesn't say Gaura Gaura, rather what he means to say more more money money। तो एक दिन एक भक्त ने बोला कि एक बहुत बड़ा हाँ, भागवत कथाकार है जो भागवतम क्लास में बोलते गौरा गौरा। तो ये सुन के गौर किशोर राजा महाराज ने बोला नहीं, वो गौरा गौरा नहीं बोलते, वो बोलते मोर मोर, मेरे को और पैसा चाहिए और पैसा चाहिए। Those who recite Srimad Bhagavatam for payment are not entitled to chant the name of Supreme Lord। जो लोग पैसा के लिए भागवतम करते हैं, हाँ, तो दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू चैंट, वो भगवान का नाम जप करने के लिए लायक नहीं है क्योंकि वो पैसे के लिए सब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। सीधे गौर किशोरदास बाबा जी नेवर डिलीवर डिस्कोर्सेस ओपनली, कभी भी खुला जगह में तो कभी कोई लेक्चर नहीं दिया। ये थी स्पॉटलेस कैरेक्टर ड्रीव एवरीवन टू हिम, लेकिन इनका जो चरित्र थे जिसमें कोई भी दाग नहीं था, वो सबको आकृष्ट करते थे। Upon meeting Gaur Kishora, even a staunch materialist would become inclined to take up हरि भजन। और उनसे मिलने के बाद एक बहुत ही तीव्र भौतिकवादी लोग वो भी हरि भजन करने के लिए उत्सुक बन जाते थे। On 22nd June 1914, Bhakti Vinod Thakur passed from this world into Samadhi, deep meditation on Lord Krishna in Bhakti Bhavan। 22 जून 1914 भक्तिविनोद ठाकुर ये भौतिक दुनिया छोड़ के भगवत धाम चले गए और वो समाधि में भगवान कृष्ण को याद करते करते भक्ति भवन में। एंड इन देन on November 17, 1915, Gaur Kishore Babaji Maharaj on the auspicious Utthana Ekadashi also left this world। और सन 1915 17 नवंबर गौर किशोर के बाबा जी महाराज उत्थान एकादशी का बहुत ही शुभ दिन में उन्होंने ये अपना जो भौतिक शरीर है ये छोड़ के ये भौतिक दुनिया छोड़ के वो चले गए। His body was placed into समाधि tomb। उनका जो शरीर है एक समाधि के अंदर में रखा गया, समाधि दिया गया उनके शरीर को, एक समाधि मंदिर में समाधि दिया गया। बट 16 years later ड्यू टू फ्लड द समाधि हैड टू बी मूव्ड। लेकिन 16 साल बाद बन्या के कारण बाढ़ के कारण वो समाधि को दूसरे जगह में ले आना पड़ा। देयर वाज द क्लैमर ऑफ लोकल बाबाजी ट्राइंग टू क्लेम द समाधि, बट द बोर्ड भक्ति सिद्धांत सरस्वती टोल्ड एवरीवन फ्रैंकली। फिर लोकल बाबाजी लोग ने उनका समाधि को अलग जगह में बनाना चाहते थे, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके जो शिष्य है उन्होंने सबको बहुत जोर से बोला कि आई एम द ओनली डिसाइपल ऑफ परमहंस बाबाजी महाराज। मैं गौर किशोर से बाबाजी महाराज के बस एक ही शिष्य हूँ। इवन दो आई हैव नॉट एक्सेप्टेड संन्यास, यद्यपि मैं संन्यास नहीं लिया, आई एम ए सेलिब्रेट ब्रह्मचारी, लेकिन मैं एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूँ। बाय द ग्रेस ऑफ बाबाजी महाराज का आशीर्वाद से
I am not secretly addicted to abominable habits of involved in fornication as a monkey. और बाबा जी महाराज जी की कृपा से मैं कोई गुप्त गुप्त स्त्री संग नहीं करता है और ऐसा कोई आदत नहीं रखता है कि छुपा छुपा के स्त्री संग करना, ऐसा मंकी रिनाउंसिएशन मरकट वैराग्य में नहीं करता है. If there is someone amongst the people here present who is a renunciate of shameless character, then he can have Babaji Maharaj समाधि. बोला कि अगर यहाँ पे कोई है जिनकी चरित्र में कोई दाग नहीं है, जो ये सब नहीं करता है, कभी कोई छुप छुप के स्त्री संग नहीं करता है छुपा छुपा के, तो वो बाबा जी महाराज को समाधि दे सकते हैं. वी हैव नो ऑब्जेक्शन टू दैट. मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा फिर. He who within the last year of the last 6 months, 3 months, 1 month, or at least within the last 3 days has not illicit connection with a woman will be able to touch the spiritual blissful body. देखिए फिर यहाँ पे कितना बड़ा बात बोला भक्ति ज्ञान से बोला. यहाँ पे क्या वही ऐसा भी कोई आदमी है जो ये लास्ट 1 साल से कोई भी स्त्री संग नहीं किया? तो देखा कि कोई आदमी नहीं आ रहे. तो बड़ा बड़ा बाबा जी है लेकिन कोई नहीं आ रहे. फिर बोला यहाँ पे कोई क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो लास्ट 6 महीना में कोई स्त्री संग नहीं किया? फिर देखा कि कोई नहीं आ रहे. फिर उसके बाद बोला क्या यहाँ पे ऐसा कोई व्यक्ति है जो लास्ट 3 महीना में कोई स्त्री संग नहीं किया? फिर भी देखा कि कोई नहीं आ रहे. फिर बोला क्या यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति है जो 1 महीना में भी स्त्री संग नहीं किया? फिर भी देखो कोई नहीं आ रहे. फिर उसके बाद बोला क्या यहाँ पे ऐसा भी कोई व्यक्ति है जो एटलीस्ट लास्ट 3 दिन में कोई स्त्री संग नहीं किया? वो भी ऐसा भी व्यक्ति नहीं आ रहे. फिर बोला कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तभी वो आके मेरे गुरु महाराज की जो सिद्ध देह है उसको छू पाएंगे, नहीं तो उनको छूने का कोई योग्यता नहीं है. If anyone else touches it he will be completely ruined. अगर कोई दूसरा व्यक्ति ने आके उनका शरीर को छू दिया तो उनका पूरा विध्वंस हो जाएगा, उनका सब कुछ नाश हो जाएगा. Hearing these words, ऐसे बात सुन के the inspector of police inspector who had come to judge for a fair and honest decision said. फिर एक पुलिस इंस्पेक्टर जो यहाँ पे आया था उन्होंने बोला हाउ विल एविडेंस बी हैड फॉर दिस. इनका एविडेंस कैसे रहेगा? इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला आई हैव फेड इन देयर वर्ड्स. मेरा उन लोगों की बात के ऊपर विश्वास है. एट दिस वन बाय वन ऑल द बोगस बाबाजीज स्लीप देयर विदाउट अ वर्ड. और ये ये बोलने की बात जैसे ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला मैं वो लोगों की बात मान लूंगा, ऐसे जब उन्होंने बोला तुरंत वहां से सारे जो बोगस बाबा जी महाराज लोग थे वो सब एक एक करके निकल गए. तो ऐसे करके ये जो महान संत है श्रील गौर बाबा जी महाराज, उन्होंने अपना जिंदगी बिताए थे और अपना शरीर त्याग करके सिद्ध शरीर त्याग करके गोरखधाम गए थे. और एक छोटा सा लाइन है जो मैंने बहुत गुरु वैष्णव से सुने हैं, वो है कि जैसे कहावत है कि गौर बाबा जी महाराज जी का जब अंतिम समय चल रहा था तो उन्होंने उनको देखने के लिए सारे बाबा जी महाराज और भी बहुत मान वैष्णव लोग सब लोग आए थे. तो बोले थे कि वो सारे वैष्णव, वो वैष्णव भक्त बिंद, वो वो संत महात्मा लोग, मैं अपना पूरा जिंदगी में भक्ति कर नहीं पाया, मैं पूरे जिंदगी में पाप किया, मैं थोड़ा सा भी भक्ति नहीं कर पाया, पता नहीं मेरा कैसे गति होगा. तो आप लोग मेरे ऊपर एक कृपा कीजिएगा. मेरा जब मृत्यु हो जाएगा उसके बाद मेरा पैर में रस्सी बांध के ये नवद्वीप धाम में मेरे को खींच खींच के प्रदक्षिण करवाना, ताकि ये नवद्वीप धाम का जो गजरज है, जो धूली है, ये धूली मेरे शरीर में लग गए, मेरा कुछ तो सदगति हो जाए. तो ऐसे सोचिए कि हम लोग का गुरु वर्ग के गुरु परंपरा में महाराचार्य लोगों का क्या दैन्यता है, क्या दैन्यता है, ये हम लोग को सिखाते हैं. ठीक है, तो हम लोग प्रार्थना करना चाहिए इसलिए गौरी बाबा महाराज से कि हम लोग भी हरि भजन कर पाए, इनमें भी रुचि आए, हम लोग भी दैन्य बने, हम लोग भी जमीन बने और धनी ना बने, और हम लोग अच्छी तरीके से भगवान का भजन साधन करें और गुरु का सेवा करें. इसी करके हम लोग का भक्ति जीवन को सफल करें. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्रील गौर बाबा जी महाराज की जय. श्रील प्रभुपाद की जय.